राधे राधे। तो सभी कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ 1857 की क्रांति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। और पिछली वीडियो आपने देखी होंगी। तो बात करते हैं कुछ जो रह गई है, तो लास्ट क्लास में लिए हैं अपन। कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं 1857 की क्रांति की। अन्य महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। स्टार्टिंग में बात करते हैं अपन जो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, उनकी बात करते हैं। कौन हो गया? स्वरूप सिंह। राजस्थान का प्रथम राजा, राजस्थान का प्रथम शासक, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे तो काफी राजाओं ने दिया था साथ, लेकिन जो पहली बार जिसने साथ दिया था ना, वो स्वरूप सिंह था। बात करें सेकंड, जो बीकानेर के शासक है सरदार सिंह, उनकी बात करते हैं। सरदार सिंह की, ये कहाँ के शासक थे? ये थे बीकानेर के शासक थे। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जो हांसी हिसार होते हुए पंजाब के बड़ालू नामक स्थान पर राजस्थान छोड़कर अंग्रेजों का साथ देने गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक, ऐसा शासक जो हांसी हिसार होते हुए पंजाब के बड़ालू नामक स्थान पर, पंजाब के बड़ालू नामक स्थान पर राजस्थान छोड़कर साथ देने गए थे, सहायता गए थे। इस काम से अंग्रेज बहुत खुश हुए और इनको हनुमानगढ़ की जो टिब्बी तहसील है उसके 41 गांव उपहार स्वरूप दिए सरदार सिंह को। अंग्रेजों ने सरदार सिंह को हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील, टिब्बी तहसील के कितने गांव? 41 गांव उपहार स्वरूप दिए। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन मान लो मेरे साथ में। बात करते हैं स्वरूप सिंह की। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों का साथ दिया था। वैसे तो काफी राजाओं ने दिया था, लेकिन पहला नाम इसी का आता है, स्वरूप सिंह का। ठीक है, बात करते हैं सरदार सिंह की। यह बीकानेर का शासक था। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था जो हांसी हिसार होते हुए पंजाब के बड़ालू नामक स्थान पर राजस्थान छोड़कर अंग्रेजों का साथ देने गया था। ठीक है, और अंग्रेज इससे प्रभावित होकर
हनुमानगढ़ की अपनी तहसील है तिब्बी तहसील, उसके 41 गांव इनको उपहार स्वरूप दिए थे। तो मिटाते हैं इसको। अब बात करते हैं कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, राजा और प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो कौन सी रियासत थी? तो उस रियासत की बात करें तो वो रियासत थी जयपुर। बात करते हैं राम सिंह द्वितीय। जो द्वितीय थे ये जयपुर के वो थे शासक। तो जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने, जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की जनता व राजा दोनों ने, जहां की जनता व राजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस जो राजा से और प्रजा से अंग्रेज प्रभावित होकर जो राजा को है ना एक उपाधि देते हैं सितारे हिंद की। तो राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने उपाधि दी। उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था सितार ए हिंद। सितार ए हिंद। ठीक है। बात करते हैं मान सिंह द्वितीय की, जयपुर का शासक था। यह जयपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां की जनता व राजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो राम सिंह द्वितीय से अंग्रेज प्रभावित होकर इनको उपाधि देते हैं, वो उपाधि कौन सी? सितारे हिंद की। तो इसको मिटाते हैं। बात करेंगे अमरचंद भाटिया की। बात करते हैं अमरचंद भाटिया। पहले तो ये देखते हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता था। एक तो ये था ग्वालियर नगर का सेठ। कौन हो गया? ग्वालियर नगर का ठीक है। दूसरा हो गया राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह। राजस्थान का दूसरा भामाशाह। और राजस्थान का पहला शहीद ठीक है।
जो जो अमरचंद भाटिया थे, इन्होंने अपनी सारी संपत्ति ग्वालियर के तात्या टोपे और झांसी की रानी को दान में दे दी थी। अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी संपत्ति तात्या टोपे वह रानी लक्ष्मीबाई को दे दी थी। बात करें कि अमरचंद भाटिया कहाँ के थे, तो ये बीकानेर निवासी थे। और जो इनको फांसी हुई थी, इधर साइड में लिख रही हूँ, फांसी फांसी कब हुई थी इनको? फांसी हुई थी इनको 22 जून 1857 को ग्वालियर में। 22 जून 1857 को कहां पे हुई थी? ग्वालियर में। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन कर लो। बात करें अपन अमरचंद भाटिया की, ये बीकानेर का निवासी था। ठीक है, इसको ग्वालियर नगर का सेठ बोलते थे, इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी बोलते थे, और राजस्थान का जो दूसरा तामाशा है वो भी इन्हीं को बोलते हैं। और राजस्थान का जो प्रथम शहीद था ना, मतलब राजस्थान में यह पहला शहीद माना जाता है। जो प्रथम शहीद था वो भी अपने अमरचंद भाटिया था। अमरचंद भाटिया ने अपनी सारी संपत्ति तात्या ग्वालियर के तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को दान में दे दी थी। और जो इनको फांसी हुई थी वो 22 जून 1857 को हुई थी ग्वालियर में, एक नीम के पेड़ के नीचे। आगे बात करते हैं तात्या टोपे की। बात करते हैं तात्या टोपे की। ठीक है, तात्या टोपे की बात करते हैं अपन। तात्या टोपे का जो पिता का नाम था वो क्या था? पहले तो इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ था इनका यवेला गांव, यवेला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र। बात करते हैं इनके पिता की, तो इनका पिता का नाम था पांडुरंग। ठीक है, जो माता थी रुक्मा देवी। कौन थी? रुक्मा देवी। रुक्मा देवी। जो इनका जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। मूल नाम क्या हो गया? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, बात करते हैं ये किसका पेशवा था, तो ये नाना साहब का पेशवा था। और जिसको फांसी हुई थी वो फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1859 में।
फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 में। ठीक है। अब तात्या टोपे ने एक युद्ध भी लड़ा था। पहले एक बार इसको उतार लो, आप रिवीजन मालूम है साथ में। बात करें तात्या टोपे की। तात्या टोपे का जन्म हुआ था येवेला गांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। जो इनके पिता का नाम था वो था पांडुरंग, माता का नाम था रुक्मा देवी, और जो इनका मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। यह नाना साहब का पेशवा था। ठीक है। और देश की मृत्यु हुई थी 18 अप्रैल 1859 में हुई थी। ठीक है। और इसने एक युद्ध लड़ा था, कुआड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा था? कुआड़ा का युद्ध। ये हुआ था 9 अगस्त 1858 को। बात करते हैं कुआड़ा का युद्ध। कहाँ हुआ था? ये भीलवाड़ा में हुआ था। कोठारी नदी के किनारे। ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1858 को। ठीक है। 9 अगस्त 1858 को। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था, इधर तो था तात्या टोपे, और इधर था अपना जनरल रोबोट्स। ठीक है। इसमें तात्या टोपे तो हारा था, और जो अपने रोबोट साहब है ये इसमें जीते थे। इसके बाद में तात्या टोपे मतलब ग्वालियर छोड़कर नाथ द्वारा चले गए थे शिव जी के दर्शन करने। तात्या टोपे यहां से नाथ द्वारा चले गए थे, नाथ द्वारा श्री नाथ जी के दर्शन करने। ठीक है। एक बार देख लो। बात करें कुआड़ा का युद्ध, जो भीलवाड़ा में हुआ था कोठारी नदी के किनारे, 9 अगस्त को हुआ था ये। ठीक है। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था तात्या टोपे और जनरल रोबोट्स के बीच में। जनरल रोबोट्स की जीत हुई थी, तात्या टोपे की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद में जो तात्या टोपे है ना, वो नाथ द्वारा चले गए थे श्रीनाथ जी के दर्शन करने। और जो तात्या, बात करेंगे तात्या टोपे के जो विश्वासघाती मित्र था ना, मान सिंह नरूका, उसने इसको गिरफ्तार करवाया था। तात्या टोपे का विश्वासघाती मित्र कौन था? वो था मान सिंह नरूका। ठीक है। इसने तात्या टोपे को जंगलों में गिरफ्तार करवाया था। ठीक है। तात्या टोपे का जो विश्वासघाती मित्र था वो था मान सिंह नरूका। इसने तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाया था। तो अपनी क्लास यही खत्म हो गई है। इस क्लास के साथ साथ अपनी 1857 की क्रांति यही समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगला टॉपिक। अगर आपको मेरा
1857 की क्रांति का अगर पूरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।